पार्ट 13 की शुरुआत में दिखाते हैं कि मेसन वेयर हाउस में रखे ग्लव्स के बड़े बड़े बॉक्सेस चेक कर रही होती है और उसकी आवाज में एक नरेशन चलता है जिसमें वो हमें बताती है कि उसका सपना है कि वो बिजनेस वर्ल्ड में अपना नाम बनाए। अब इस दौरान युनजुन चुपके से अंदर आता है और कुछ बॉक्सेस में आग लगा देता है और फिर दरवाजा बाहर से लॉक करके चले जाता है और मीसन को पता भी नहीं चलता। अब जब तक मीसन उस आग को नोटिस करती है तब तक तो वो आग हर जगह फैल चुकी थी। वो वहां से बाहर निकलने की भी कोशिश करती है लेकिन ऑब्वियसली दरवाजा बंद था। अब अंदर इतना धुआं हो जाता है आग का कि मीसन बेहोश होने लगती है और बस अब उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि काश उसने तायपुंग को बता दिया होता कि वो उसे पसंद करती है। उसी टाइम तायपुंग वहां पर आ जाता है और मीसन को बचाकर उसे डायरेक्ट हॉस्पिटल ले जाता है। वैसे हॉस्पिटल में मीसन की रिपोर्ट ठीक आती है बट तायपुंग नर्स को तंग कर देता है क्योंकि मीसन अभी तक होश में नहीं आई थी। फिर थोड़ी देर में जैसे ही मीसन को होश आता है तो वो तायपुंग को देखते ही कहती है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, क्या तुम मुझे डेट करोगे? तो तायपुंग हैरानी से कहता है, ये तुम मुझे यहाँ पूछ रही हो? तो वो कहती है हाँ। तो वो बेचारा शर्माते हुए कहता है, ऐसी जगह पर ऐसे मत पूछो, एक काम करो बाद में तुम फिर से मुझसे यही पूछना। तो मीसन कहती है, बाद में क्या मतलब, मुझे एम्बेरस मत करो। तभी वहाँ पुलिस आती है। दरअसल वो तायपुंग से वेयर हाउस में हुए इंसिडेंट के बारे में पूछताछ करने आई थी। अब थोड़ी देर बाद मीसन की दादी और तायपुंग की मॉम भी हॉस्पिटल आते हैं। मीसन की दादी को इतनी चिंता हो रही थी मीसन की कि वो तायपुंग को डांट देती है कि तुमने मेरी पोती को अकेला मरने के लिए क्यों छोड़ दिया, उसने तो अभी तक अपनी जिंदगी भी नहीं जी है। फिर मीसन उन्हें शांत करवाती है और कहती है कि इसमें तायपुंग की कोई गलती नहीं है बल्कि उसने तो मुझे बचाया है। अब बाद में मीसन की दादी तायपुंग से माफी मांग लेती है और कहती है कि वादा करो तो मीसन को हमेशा खुश रखोगे, अगर वो हंसे तो उसे खुलकर हंसाना और अगर वो रोए तब भी उसे रोने देना क्योंकि वो अपने इमोशंस को खुलकर एक्सप्रेस नहीं करती है, मतलब उसकी खुशी और दर्द दोनों को समझना। तायपुंग उनकी सारी बातें ध्यान से सुनता है और उनसे वादा करता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि स्योनते यंजुन को पकड़कर गुस्से में पूछती है कि क्या तुमने मेरे से डिलीवरी डेट और वेयर हाउस का पता इसलिए पूछा ताकि तुम उस जगह को आग लगा सको? बट युनजुन तो मानने से ही इनकार कर देता है कि मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो और फिर उसे धमकाता भी है कि अगर अपना ज्यादा मुंह खोला तो मुझे पता है तेरा बेटा किस स्कूल में है और कौन सी क्लास में पढ़ता है। अब ये सुनकर स्योनतेक बेबस हो जाती है और कुछ नहीं बोल पाती उसको। अब अगले दिन स्योनतेक ऑफिस आती है और मीसन की सेहत के बारे में पूछती है। फिर तभी वहाँ तायपुंग बचे हुए ग्लव्स के बॉक्सेस लेके आता है जो जलने से बच गए थे, पर मार्जिन बताता है कि वो लोग ये ग्लव्स भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि सभी बॉक्सेस में आग के धुएं की स्मेल है, मतलब सब माल बेकार हो चुका है। अब तायपुंग अपनी टीम के साथ पीपीएस ऑफिस जाता है और वहाँ की लेडी ऑफिसर को पूरी घटना के बारे में बताता है कि आग लगने की वजह से सारा माल खराब हो गया और माफी मांगता है। लेकिन लेडी ऑफिसर का तो ये सुनकर ही दिमाग खराब हो जाता है और वो उन पर डायरेक्ट चिल्लाने लगती है और बहुत सख्त तरीके से कहती है, कुछ भी करो, डेडलाइन तक जितने भी ग्लव्स चाहिए हमें उतने तुम लोगों को देने ही होंगे, नहीं तो शिपमेंट अफ्रीका नहीं जा पाएगा। यहाँ खड़े रहने से अच्छा है कि नए माल का इंतजाम करो, अब जाओ यहाँ से। अब ऑफिस आकर तायपुंग की टीम ब्लेस ईगल्स नाम की कंपनी से कांटेक्ट करती है, वही जो ग्लव्स के होलसेलर हैं, पर वहाँ से उन्हें पता चलता है कि अभी उनके पास इतना बल्क में माल है ही नहीं और इतना माल वो 3 महीने बाद ही डिलीवर कर पाएंगे, यानी अब ये लोग काफी बुरी तरह फंस गए क्योंकि माल कहीं पर भी अवेलेबल था ही नहीं। अब तायपुंग जब उदास होते हुए घर आ रहा होता है तो बीच रास्ते में उसे एक फ्लावर शॉप दिखती है तो वो मीसन के लिए बुके खरीद लेता है, बट जब वो मीसन से मिलता है तो मीसन समझ जाती है कि वो बहुत ज्यादा तकलीफ में, पर तायपुंग उसे बुके देके रोने लगता है क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता कि वो अपने डैड की कंपनी को कैसे बचाए। तब मीसन उसका हाथ पकड़ती है और साइलेंटली अपना सपोर्ट उसे देती है। फिर सब मिलकर साथ में खाना खाते हैं बट मीहो वहाँ नहीं होती क्योंकि वो स्टूडियो आई लव यू
शो के लोगों की रीयूनियन में गई होती है। वैसे तापुंग और नामहो उस डिनर में नहीं जाते। अब यहाँ डिनर के बाद तापुंग और मीसन साथ में टहलने निकलते हैं और फिर एक जगह बैठ जाते हैं। तापुंग उसका हाथ पकड़कर कहता है, मुझे अच्छा लगा जब तुमने अपने प्यार का इजहार किया। फिर वो बताता है कि आज दोपहर को ऐसा लग रहा था जैसे मैं कहीं खो गया हूँ, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। फिर वो नीचे बैठकर मीसन से वादा करता है कि अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, और फिर कन्फेस करता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और फिर दोनों ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तो वहीं मीहो को दिखाते हैं जिसने रीयूनियन में बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए उस शो का एक कंटेस्टेंट मिस्टर जंग मीहो का फोन लेकर उसमें पहला नंबर डायल करता है तो सीधा नामहो को कॉल जाता है और वो तुरंत मीहो को लेने के लिए आ जाता है। अब नामहो आ तो जाता है पर मीहो उसे देख उसे लड़ने लग जाती है और अब दोनों ही बीच रास्ते में खड़े खड़े लड़ाई करने लगते हैं। अब जब नामहो गुस्से में वहां से जा रहा होता है तो मीहो रोने लगती है और लड़ते लड़ते कहने लगती है, मुझे समझ नहीं आ रहा लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी मुझे तुम बहुत पसंद हो। तुम्हारी सिचुएशन कैसी भी हो, तुम कितने भी अनोइंग क्यों न बन जाओ, मैं फिर भी तुम्हें ही पसंद करती हूँ। ये सुनकर नामहो इमोशनल हो ही रहा होता है कि अचानक उसकी मॉम कहीं से तो आ टपकती है जो खुद भी नशे में थी और साथ ही कहती है क्यों न हम तीनों चलकर हैंगओवर सूप पिए। अब ये तीनों तापुंग की कंपनी में बैठकर खाना वगैरह खा रहे होते हैं और सूप पीते हैं। वैसे मैं याद दिला दूं ये नामहो का ही घर है जिसे तापुंग ने अपनी कंपनी बना दी है। और साथ ही यहाँ ये भी पता चलता है कि नामहो की मॉम ने मीहो को एक्सेप्ट कर लिया है और बल्कि वो अपने बेटे से ज्यादा अच्छा बर्ताव तो मीहो से करती है। वैसे उनका ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ वो तो बताया नहीं जाता। खैर वैसे इन सब से नामहो काफी खुश होता है। अब अगले दिन स्योनतेक जब अपने बेटे को मैनेजर हा के साथ देखती है जो कि उसे कुछ पैसे दे रहा था तो वो काफी घबराते हुए दौड़कर अपने बेटे के पास आती है और कुछ पैसे देके उसे वहां से भेज देती है। फिर मैनेजर हा स्योनतेक को धमकाता है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, अगली बार मैं तेरे बेटे को ही उठा लूंगा अगर वो प्रॉमिसरी नोट जल्दी नहीं ढूंढा तो। और ये कहकर वहां से चले जाता है और स्योनतेक पूरी तरह टूट जाती है। वैसे जब मैनेजर हा ऑफिस आता है तो बाको उसे बहुत डांटता है कि उसने इतनी बड़ी मात्रा में ग्लव्स बिना कंफर्म डील के क्यों खरीद लिए। बाको को समझ ही नहीं आता कि वो इतने सारे ग्लव्स का आखिर करेगा क्या। वैसे ये सब तो उसके बेटे युनजुन के ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा है जो बिडिंग जीतने से पहले ही इतना माल ऑर्डर कर लिया था उसने। तो वहीं तापुंग की पूरी टीम अपनी पूरी कोशिश कर रही होती है कि उन्हें कहीं न कहीं से ग्लव्स मिल जाएं। मीसन को जब पता चलता है कि बाको के पास ग्लव्स का बड़ा स्टॉक अवेलेबल है तो वो जल्दी से आकर अपनी टीम को बताती है, बट ऑब्वियसली उनसे जाकर ग्लव्स मांगना मतलब शेर के मुंह से उसका खाना छीनने जैसा काम था। बट तापुंग फिर भी हार नहीं मानता क्योंकि कंपनी को बचाने का अब बस यही एक रास्ता था, इसलिए वो बिना टाइम गवाए उनके वेयर हाउस जाता है जहाँ उसे युनजुन मिलता है। और अब तापुंग अपने ईगो को और इवन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी साइड रख युनजुन से गुजारिश करता है कि मुझे इन ग्लव्स की जरूरत है, इसलिए क्या तुम प्लीज मुझे ये बेचोगे। तो युनजुन कहता है मुझे बताओ कि तुम कितने डेस्परेट हो। ये कहकर उसे झुकने के लिए कहता है तो तापुंग झुक भी जाता है। ये देख युनजुन के दिल को बहुत ठंडक मिलती है और वो कहता है तुम्हें देने से अच्छा तो ये होगा कि मैं ये ग्लव्स को जला दूं। और इशारों इशारों में कहता भी है कि वो वेयर हाउस की आग उसी ने लगाई थी। तापुंग गुस्सा होने की जगह फिर भी अपनी पूरी कोशिश करता है और आज तक की गई हर एक चीज के लिए माफी भी मांगता है, लेकिन युनजुन उसके ऊपर हंसकर वहां से चले जाता है। अब उस रात तापुंग अकेले बैठकर ड्रिंक करता है और वो भी उसी जगह जहां उसके डैड अकेले बैठकर ड्रिंक किया करते थे। उसे आज काफी पछतावा होता है कि उसे अपने डैड के साथ वक्त बिताना चाहिए था पर वो नहीं कर पाया, इसलिए वो रोने लगता है। पर तभी सही वक्त पर नामहो वहां आ जाता है और उसे संभाल लेता है। फिर बातों बातों में वो तापुंग को बताता है कि उसने
स्योनतेक को रात में ऑफिस में उस दिन चुपके से जाते हुए देखा था, एकदम चोरों की तरह। अब तापुंग को शक होने लगता है क्योंकि पहले भी उसे लगा था कि किसी ने तो ऑफिस में अकाउंट बुक में छेड़छाड़ की है। अब वो सीधे ऑफिस आता है और स्योनतेक को फाइल्स उलट पुलट करते हुए देख लेता है। वैसे अब स्योनतेक बहुत परेशान हो चुकी थी एक एक से प्रॉमिसरी नोट की बात छुपाते छुपाते, इसलिए वो तापुंग पर ही शक करने लगती है कि जरूर तुमने ही वो नोट छुपाया होगा। अब जब उसे रियलाइज होता है कि तापुंग को सच में कुछ नहीं पता, तो वो फिर परेशान हो जाती है कि अब मैं वो नोट कहाँ ढूंढूं। और अब उसे तापुंग को भी उस प्रॉमिसरी नोट के बारे में सच बताना पड़ता है, और साथ ही वो ये भी मानती है कि मैं बाको के कहने पर प्रॉमिसरी नोट को ढूंढ रही हूँ, और मैंने तुम्हारे डैड के फ्यूनरल के टाइम पर उनसे रिश्वत भी ली थी क्योंकि मैं मजबूर थी, मेरे घर के हालात ठीक नहीं थे। अब ये सुनकर तापुंग पूरी तरह टूट जाता है और उसे ऐसा फील होता है जैसे उसे उसके अपने ने धोखा दिया हो। स्योनतेक कहती भी है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं ये उसके एक्शंस को जस्टिफाई नहीं करता क्योंकि जो होना था सो हो गया। अब वहाँ से स्योनतेक के जाने के बाद तापुंग को काफी गुस्सा आता है और वो सारी रात ऑफिस में रुकता है। अब सुबह मीसन जल्दी ऑफिस आती है और तापुंग को वहाँ उदास बैठे हुए देखती है। तापुंग उसे अपनी कंपनी का कार्ड देते हुए कहता है, क्या तुम इसे ठीक करवा लोगी? तो वो कहती है हाँ। फिर वो तापुंग को वहाँ से जाते हुए देख पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो कहता है अपनी जॉब करने। अब वो सीधा बाको से मिलने चले आता है, यानी उसके ऑफिस में घुस जाता है और सीरियसली पूछता है, क्या मेरे डैड कभी आपसे मदद मांगने आए थे? तो बाको कहता है, जब तुम्हारे डैड मर चुके तो मैं उनसे कैसे मिलूंगा? वैसे तापुंग को बहुत गुस्सा आता है, पर वो अपना गुस्सा पीकर अभी शांति से बात करता है और ऐसा दिखावा करता है कि उसे वो प्रॉमिसरी नोट मिल गया है 9 साल पहले वाला, और बाको पर दबाव डालकर ग्लव्स बेचने के लिए मजबूर करता है उसे। बाको को समझ नहीं आता कि तापुंग सच कह रहा है या झूठ, पर अभी बाजी तापुंग के हाथ में थी, इसलिए उसे तापुंग की बात माननी पड़ती है। तो वहीं दिखाते हैं कि माजिन और मियोंग पीपीएस ऑफिस पहुंचे होते हैं उस लेडी ऑफिसर को मनाने के लिए कि उन्हें थोड़ी सी और मोहलत दे दे, पर तभी तापुंग उन्हें कॉल करता है और एक गुड न्यूज देता है कि ग्लव्स का इंतजाम हो चुका है। तो वहीं जब युनचुन को पता चलता है कि तापुंग ये सारे ग्लव्स लेकर जा रहा है, तो वो गुस्से में आकर उसके सामने पहुंच जाता है, एकदम लड़ाई करने के लिए तैयार। तापुंग भी रेडी होता है, पर अचानक मीसन बीच में आकर युनचुन को जोरदार थप्पड़ लगा देती है और कहती है, वो तुम ही थे ना वेयर हाउस में आग लगाने वाले। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।